अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ऑपरेशंस अंदर सबसे पहले हम जो ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं कि यूनियन ऑफ द सेट टू सेट। ठीक है, अब देखें जब ऑपरेशन किसी चीज़ पे डिफ़ाइन होता है तो वो हमेशा दो सेट्स पे डिफ़ाइन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशंस के लिए हमारे पास दो सेट्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम दो कोई सेट लेंगे, ठीक है, उन पे ऑपरेशन डिफ़ाइन होगा। अब ए यूनियन बी की बात करें तो हमारे पास जो यूनियन होता है बेसिकली उसमें हमारे पास सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का जो मिला के दो सेट्स में से सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके बेसिकली आप कह सकते हैं जो सेट बनता है उसको हम यूनियन ऑफ द टू सेट्स कहते हैं। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम ए एंड बी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितने भी ऑपरेशन डिफ़ाइन होंगे वो हमेशा दो सेट्स पे डिफ़ाइन किए जाएंगे। तो सेकंड चीज़ क्या है कि यूनियन ऑफ जो टू सेट्स है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ए यूनियन बी। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें अगर मैथमेटिकली लिखें तो ए यूनियन बी, एक्स कोई भी एलिमेंट से एक्स बिलोंग्स टू क्या ए, और मैंने क्या कहा था कि दोनों सेट्स के एलिमेंट होते तो हम लिखेंगे एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन के ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिला के जो सेट बनता है हमारे पास वो यूनियन में आता है। यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट है, हमारे पास सेट ऑफ लिख लेते हैं 1 3 5 अप टू सो ऑन। बेसिकली ये सेट ऑफ क्या ऑड नंबर है। ठीक है, और बी हमारे पास क्या सेट ऑफ इवन नंबर्स है 2 4 6 अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास इवन नंबर है। तो ये हमारे पास जो ए यूनियन बी का जो सेट बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे इवन और ऑड नंबर का, तो हमारे पास बेसिकली नेचुरल नंबर का सेट बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी भी चीज़ की यूनियन को ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है जो जब दो सेट्स पे यूनियन को डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, जो सेकंड ऑपरेशन है वो उसके बारे में हम बात करें तो वो हमारे पास क्या डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट से पहले हम इंटरसेक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स वो आपको बता देती हूँ क्या होता है। बेसिकली जैसे यूनियन के बारे में हमने बात की है कि हमारे पास जैसे दो सेट्स होते हैं ए और बी, तो हम ए से भी सारे एलिमेंट्स लेते हैं और बी से भी लेते हैं। जब इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे होते हैं हमारे पास बेसिकली वो ए और बी से वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू बोथ ए एंड बी दोनों में होंगे। ठीक है, और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। और इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ ये जो हमारे पास सिंबल है ना बेसिकली ये और का था, आई थिंक मैंने यहाँ एंड बोला था बाय मिस्टेक कि ए और बी में जितने वो सारे आएंगे। ठीक है, यहाँ जो है हमारे पास के ऐसे एक्स आएंगे जो एक्स ए में भी हों एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मीन्स के दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास उसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो जाएंगे कि हमारे पास बेसिकली क्या है सेम एलिमेंट्स, दो सेट्स में से सेम एलिमेंट्स जो आएंगे, ठीक है, आपस में एक जैसे होंगे वो हमारे उसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसी सेट की मैं इंटरसेक्शन की बात करती हूँ, जैसे 1 3 5 और 2 4 6, अब मुझे बताएं इनमें कुछ चीज़ सेम है, ये तो सेट ऑफ द ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो हमारे पास यहाँ जो सेट बन जाएगा वो एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है,
इक्वल टू 5, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी सेम नहीं आता है, ठीक है। हाँ, अब हम अगर डिसजॉइंट सेट्स की बात करें, अच्छा डिसजॉइंट सेट जो होते हैं ना, अब हमारे पास जो नेक्स्ट दो ऑपरेशन है, एक एक जो हमारे पास है क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। और सेकंड वन हमारे पास क्या, ओवरलैपिंग सेट। सेट, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट की बात करें, बेसिकली क्या होता है कि द इंटरसेक्शन, ये दोनों इंटरसेक्शन पे डिफाइन होते हैं। जो डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट हैं, ये सेट्स की इंटरसेक्शन पे डिफाइन होते हैं। अब टू डिफरेंट, आप कह सकते हैं कि उन्हीं पे टू डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कि फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि इसके बारे में, ये हमेशा मैंने आपको बताया कि दो सेट्स पे होगा डिफाइन, क्या होगा, टू सेट पे, ठीक है। मिनिमम टू सेट पे डिफाइन होता है, ठीक है, ए एंड बी। अब हमारे पास एक चीज़ मैंने आपको मैं बता दूं कि ये जो डिसजॉइंट सेट होता है, ये कैसे, कि हम कहते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी पे डिफाइन होता है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी लें तो हमारे पास क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए। तो ऐसे जो हमारे पास सेट होंगे उनको हम कहेंगे कि वो आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। आपको देखें, नाम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिसजॉइंट है मीन्स कि उनमें कुछ भी सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो सेट होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं। आपको मैंने जो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट में जो एग्जांपल दी है, आप दे सकते हैं यहाँ। तो यहाँ हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो हम सेट ऑफ द नेचुरल नंबर और सॉरी सेट ऑफ द इवन नंबर और ऑड नंबर को आपस में कह सकते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये देखें, ये मेरे पास डिसजॉइंट सेट आया था, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या आया था, एम्प्टी आया था। तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है। अब जैसे रियल लाइफ में आप एग्जांपल देख लें कि अगर कोई कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज है, उसके स्टूडेंट्स की बात करें। अगर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस, और ये हमारे पास सेट ए है, और बी मेरे पास है स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट, क्योंकि जो स्टूडेंट साइंस पढ़ रहे हैं वो तो आर्ट्स नहीं पढ़ रहे, और जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं वो साइंस नहीं पढ़ रहे। तो ये मेरे पास इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी सिमिलर नहीं आएगा, ठीक है, कुछ इन दोनों सेट्स में कुछ भी सिमिलर नहीं है आपस में। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये आपस में डिसजॉइंट बनाएंगे। अब ओवरलैपिंग ऑफ सेट के बारे में जैसे मैं आपको बताया कि ये भी हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ द सेट पे डिफाइन किया जाता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ऐसे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट है, लेकिन ना ही वो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ना ही पूरा सेट आए इटसेल्फ, डिफाइन ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेक्शन ऑफ सेट्स पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि टू सेट इज़ नॉन एम्प्टी और neither be the subset of other the set or is called a overlapping set। बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि वो सेट ना ही नॉन एम्प्टी आए, ठीक है, जब वो दो सेट ओवरलैप कर रहे थे ना ही वो नॉन एम्प्टी आते और ना ही वो पूरा सेट आ रहा होता है, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ हमारे पास कॉमन होता है। तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं कि वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एल मेरे पास कोई सेट है 2 3 4 5 6, ठीक है, और एम मेरे पास कोई सेट है जैसे 5 6 5 6 7 8 9 10।
अब यहाँ देखें, ये जो सेट है ना ही इसका पूरे सबसेट में आ रहा है और ना ही इनमें क्या है कि ना एक दूसरे से के इक्वल हैं ये। इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ एल एम का, तो ये 5 6 दो नंबर आ रहे हैं। मीन्स कि ये दोनों सेट आपस में क्या कर लें, ओवरलैप कर रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे मीन्स कि अगर हम इनकी डायग्राम बनाए ना, तो ये इस तरह कुछ शो होंगे। तो यहाँ जो एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 6 आ जाएंगे। तो ये जो सेट हैं वो आपस में क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी कि ओवरलैपिंग सेट में हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन होता है जब हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। डिसजॉइंट सेट में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आता, वो क्या हो जाता है, हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है। वो दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे नेचुरल नंबर और ऑड नंबर है, जब भी हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे, और रियल लाइफ में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि स्टूडेंट ऑफ साइंस और आर्ट्स हैं, तो वो एम्प्टी सेट आएंगे। ओके, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो जो सेट्स पे जो ऑपरेशन डिफाइन होता है, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट है। लेकिन कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बाकी डिफरेंस ऑफ द सेट क्या होता है, ये दो चीज़ें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट डिफ़ाइन करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।